मैं प्रतिज्ञा त्यागी सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आप सब लोग कैसे हैं? अभी हमने इससे पहली वीडियो में रस पढ़े थे, अभी हमारे रस पूरे नहीं हुए हैं, तो आज भी हम रस ही करेंगे जो हम कर चुके हैं उनसे आगे वाले। मुझे उम्मीद है इससे पहले वाले आपको समझ आए होंगे, अच्छे से आपने कर लिए होंगे। अब इनको भी थोड़ा ध्यान देंगे, सही से समझने का प्रयास करेंगे तो ये भी अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहला रस है हमारा भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। भय तो समझते हो, डर। परिभाषा में लिख दूं फिर समझाऊंगी आपको अच्छे से। जब किसी अनिष्टकारी वस्तु या व्यक्ति को देखने, सुनने, अथवा याद करने से चित्त में भय नामक स्थायी भाव पैदा होता है और भय स्थायी भाव जो है, ये भय स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, और संचारी या व्यभिचारी, एक ही बात है। संचारी भाव से पुष्ट होकर थोड़ा सही से बना देती हूँ, सही नहीं बना। पुष्ट होकर भयानक रस में बदल जाता है। उदाहरण द्वारा अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। पहले मैं आपको परिभाषा समझा देती हूँ। जब किसी अनिष्टकारी समझते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाने वाली हो, हमारा अनिष्ट यानी बुरा करने वाली वस्तु यानी कोई भी चीज या व्यक्ति भी हो सकता है, वो उसे देखने यानी वो हमारे सामने आ जाए, या हम उसके बारे में सुन लें, या वो हमें उसकी याद आ जाए, स्मरण हो जाए, तो उसके कारण जो हमारे चित्त में, मस्तिष्क में या हृदय में, मन में, आप कुछ भी कह सकते हैं, तो जो हमारे मन में या हृदय में भय नामक स्थायी भाव पैदा होता है, वह स्थायी भाव, भय नामक जो स्थायी भाव है, यही विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर यानी पूर्ण होकर के, पूरा रूप धारण करके भयानक रस में बदल जाता है। एक तो आप ये देखिएगा, आप की जो
कोई सी भी लैंग्वेज है, हिंदी है, संस्कृत है या इंग्लिश, इन भाषाओं का सबसे मुख्य क्या है, साहित्यिक भाषाएं हैं। इन्हें जितना हम शुद्धता से थोड़े सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो भाषा ज़्यादा सुंदर हो जाती है। अब आप देखिए, अगर इसे ही आप बदल जाता है, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है, बदल जाना, परिणत हो जाना, निष्पन्न हो जाना एक बात है, लेकिन थोड़ा सा और सुंदर सा शब्द हम ले, बदल तो छोटे बच्चे भी बोल देते हैं, लेकिन और सुंदरता से उसे बोलेंगे तो काव्य में ज़्यादा सुंदरता आ जाती है। काव्य का यही है, हम थोड़ी साहित्यिक भाषा का प्रयोग करें। ठीक है, अब अगर इसमें परिणत लिख देंगे, आप निष्पन्न लिख देंगे तो वो और ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो ये आपका भयानक है, भयानक रस। आप भयानक से ही समझ लो, जो ही बड़ा डरावना हो। तो इसे हमने अपने सुंदर से शब्दों में बांध दिया तो परिभाषा बन गई। बाकी आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ों से भय अचानक से हो जाता है। जैसे अचानक से आप कहीं किसी वन में या जंगल में जा रहे हैं, अचानक से आपके सामने शेर आ जाए तो सोचो क्या होगा, हृदय में क्या आएगा, भय आएगा। ये सारी चीज़ें ही भयानक रस का उदाहरण है। मुझे इसके लिए एक सुंदर सा गाना है, अमिताभ बच्चन जी पर फिल्माया गया है, वो गाना भयानक रस का सबसे अच्छा लगता है। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। तो भयानक रस का तो मुझे सबसे अच्छा उदाहरण लगता है, लेकिन उसके साथ मैं अपनी ही साहित्य के एक उदाहरण और दे देती हूँ, क्योंकि अपनी भाषा का लिखना भी जरूरी है। और अजगर ही लकी एक और मृगराय, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही, बिकल बटोही, बिकल बटोही, नहीं बिकल बटोही मूर्छित नहीं आएगा, बिकल बटोही बीच ही, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। ये उदाहरण देखिए, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। बटोही कहते हैं यात्री को। एक यात्री वन से गुजर रहा था, वही वन का उदाहरण आ गया। तो उसने देखा सामने उसके अजगर है। अजगर जानते हैं, अजगर सांप कितना भयंकर होता है। और एक और यानी दूसरी ओर क्या था, मृगराय। मृगराय यानी मृगों का जो राजा होता है, कौन, शेर, सिंह। अब जो बिकल बेचैन हुआ, घबराया हुआ बटोही यात्री बीच ही यानी बीच में, एक तरफ अजगर है एक तरफ शेर है, दोनों के बीच में परियो मूर्छा खाए, मूर्छा खा करके यानी मूर्छित होकर परियो गिर गया। यही होता भाई, हमें भागने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, कहीं बचाव का कुछ नहीं दिखाई दे रहा साधन, दोनों तरफ ही इतनी भयंकर स्थिति है, तो आदमी जाए तो जाए कहाँ, उसका मूर्छित होना स्वाभाविक है। तो ये भयानक रस का उदाहरण है। स्पष्टीकरण मैंने एक बार और बता देती हूँ इसमें। तो इसमें क्या है, ये सारा भय किसके हृदय में पैदा हुआ, किसके चित्त में हुआ, बटोही यानी यात्री के। तो यात्री क्या हो गया, आश्रय, क्योंकि उसके हृदय में पैदा हुआ। जिसके हृदय में स्थायी भाव पैदा होता है वह आश्रय कहलाता है। जिन वस्तुओं की वजह से या व्यक्ति की वजह से वो भय पैदा होता है वह कहलाता है आलंबन। तो इसमें अजगर और मृगराय जो सिंह हैं
वो दोनों क्या हैं, आलंबन विभाव हैं। क्यों, उन्हीं को देखकर ही बटोही यानी यात्री की ये स्थिति हुई है। अब उसके बाद क्या आता है, ये आपका विभाव हुआ। स्थाई भाव जानते हैं, भय नामक स्थाई भाव है इसका। दूसरा विभाव मैंने बता दिया। अब उद्दीपन विभाव आता है। विभाव के दो भाग होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन। उद्दीपन यानी उद्दीप्त करना, जगाना, बढ़ाना। तो क्या है ये उद्दीपन विभाव जिसके कारण यात्री की ये स्थिति हुई, वो है सिंह का सामने होना। एक तो सिंह और अजगर का सामने होना सबसे बड़ा तो उद्दीपन विभाव है। उन्हें देखकर ही उसका भय बढ़ा। उधर से सिंह की दहाड़ होगी, अजगर का खुला मुख होगा। तो ये सारी स्थिति जो थी वो कहलाएंगी उद्दीपन विभाव, जो उद्दीप्त कर रहे हैं उसके भय को। फिर आता है आपका अनुभाव। अनुभाव क्या है, यात्री का बीच में ही मूर्छित हो जाना। डर के मारे जो उसका रंग पीला पड़ गया होगा डर की वजह से, फिर इसी कारण उसको सांस तक नहीं आई बेचारे को वो मूर्छित ही हो गिर गया। तो उनका मूर्छित होना, रंग पीला पड़ जाना, हक्का बक्का रह जाना, ये सारी स्थिति कहलाएंगी अनुभाव। ठीक है। उसके बाद आता है आपका संचारी भाव। संचारी भाव क्या है, उसका त्रास, उसका डर, जो उसके बचाव का कोई साधन नहीं दिखाई दे रहा, उसका जो है घबरा के दौड़ना, दौड़ने का साधन उसे नहीं नजर आया, तो वो वहीं के वहीं स्तब्ध रह गया। तो कुछ ये चीज़ें जो आई हैं कुछ कुछ पल के लिए बनी, तो ये सारी चीज़ें संचारी भाव कहलाती हैं। इन सब से ही पूर्ण होकर, परिपुष्ट होकर के ये भय नामक स्थायी भाव भयानक रस में बदल गया है। बहुत सारे उदाहरण आते हैं, मैंने सिर्फ एक उदाहरण इसलिए लिखा है कि आप समझ जाओ। उदाहरण के लिए आपकी किताब में बड़े बड़े सुंदर सुंदर दृश्य है। एक दृश्य है कि एक डाल पर एक पक्षी बैठा हुआ है, नीचे शिकारी बाण ताने हुए खड़ा है ना, ऊपर से एक बाज पक्षी है। वो वाला दृश्य भी बड़ा सुंदर है। अब इस टाइम मुझे ज़रा सटीक से वो याद नहीं आ रहा। तो कोई और उदाहरण भी आप दे सकते हैं, ज़रूरी ये नहीं है जो मैंने लिखा है आप वही दें। आप मिलते जुलते उदाहरण दें और उनका स्पष्टीकरण कर दें, और हर चीज़ को ध्यान से समझ के चलें। तो ये आपका भयानक रस हुआ। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ करूंगी और दूसरा रस पढ़ूंगी। ठीक है। विभत्स रस। विभत्स यानी बड़ा ही घृणित सा विचार, जिस चीज से आए। विभत्स एक नया सा शब्द आपको लगेगा क्योंकि अक्सर नहीं सुना होता। तो विभत्स का अर्थ ही होता है घृणा से युक्त, घृणित, है ना। घृणा यानी किसी चीज से जब सुनने से ही मन में कुछ घृणा की भावना पैदा हो। तो मैं पहले इसको ब्लैक बोर्ड पे परिभाषा सहित समझा देती हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझाऊंगी। तो विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। जुगुप्सा को मैं बता देती हूँ, घृणा ही कहते हैं, या घृणा को ही जुगुप्सा कहते हैं, एक ही बात है। जब किसी घृणित, घृणित यानी जिससे घृणा पैदा हो, घृणित वस्तु, घृणित वस्तु को देखने, देखने या सुनने से मन में जुगुप्सा यानी घृणा का भाव पैदा हो, तो यही स्थायी भाव, यही यानी जुगुप्सा या घृणा, तो यही स्थायी भाव, विभाव
विभाव अनुभाव या व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी यानी संचारी, एक ही बात है, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो अनुभाव विभाव या व्यभिचार, अनुभाव या नहीं आएगा, और या तो हो गया, या तो वो हो या वो, लेकिन और का मतलब वो भी हो और ये भी हो। तो अनुभाव और संचारी व्यभिचारी भाव से पुष्ट होकर विभत्स रस में निष्पन्न हो जाता है। उदाहरण से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब मैं आपको समझा देती हूँ ये परिभाषा। जब किसी घृणित वस्तु, घृणित यानी जिससे सुनने या देखने से मन में घृणा की भावना पैदा होती है, तो उसे देखने या सुनने से जो मन में जुगुप्सा यानी घृणा, जुगुप्सा से आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए मैंने घृणा भी लिख दिया है। तो घृणा का भाव पैदा हो, यही स्थायी भाव, जुगुप्सा या घृणा यही स्थायी भाव है। तो यही विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी या संचारी एक ही बात है। तो व्यभिचारी भाव से पुष्ट होकर यानी पूरा होकर के, परिपूर्ण होकर के विभत्स रस में निष्पन्न हो जाता है, यानी बदल जाता है या परिणत हो जाता है। समझ में आ गया होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें याद करते हैं एकदम से मन में घृणा सी आने लगता है, ऐसा लगता है ये दृश्य अभी हमारे सामने हुआ हो, जबकि वो चाहे पहले ही देखा हुआ क्यों ना हो। तो अभी मैं उदाहरण लिखती हूँ। तो मैं उदाहरण बड़ा है, यहाँ नहीं आएगा, तो आप परिभाषा नोट कर लीजिएगा, मैं फिर इसको रफ करूँगी क्योंकि ज़्यादा जगह चाहिए उसके लिए। तो देखिए मैंने आपके लिए उदाहरण लिखा है विभत्स रस का। सिर पर बैठो काग, आँखी दो खात निकारत, खींचत जी भई सयार, अतहि उर आनंद धारत, गिद्ध जांग कहा खोदी खोदी के मांस उचारत, स्वान आंगुरिन काटी काटी के खान विचारत, बहु चीलहा नोची ले जात तुच, मोद मड़ियो सबके हियो, जनु ब्रह्म भोज जिजमान कहू, आज भिकारिन कहू दियो। तो ये उदाहरण है, कुछ कुछ तो आपको समझ में आया होगा। ये उदाहरण कहाँ से लिया गया है? राजा हरिश्चंद्र का नाम आपने सुना था। वो इतने सत्यवादी थे कि उन्होंने अपने स्वप्न में देखे हुए सब वचन को पूरा करने के लिए सब कुछ त्याग दिया था। तो उन्होंने स्वयं को एक चांडाल के हाथ बेच दिया था। तो वो शमशान पे वहाँ पहरेदारी का काम करते हैं, चांडाल का काम करते हैं। तो उस समय का वर्णन है जब उन्होंने देखा कि जब वहाँ दाह संस्कार हो जाता है, उसके बाद हड्डियाँ शेष बचती हैं, तो कितना विभत्स भयंकर या घृणित दृश्य होता है कि मन बिल्कुल अलट पलट हो जाता है। तो उसमें क्या बताया उन्होंने कि सिर पर बैठो काग, यानी उस मृत शव को जो दाह संस्कार जिसका कर दिया गया, उसके बाद वो पूरी तरह से नहीं जल पाते हैं, रह जाते हैं शेष। तो उस शव के सिर पर का कहते हैं कोआ बैठा हुआ है। क्या कर रहा है वो कोआ? आँखें दो, उस शव की दो आंखें खात निकारत निकाल निकाल के खा रहा है। खींचत जी भई सियार, सियार जो एक जानवर होता है, सियार गीदड़ को बोलते हैं। तो वो गीदड़ जो है उस शव की जीभ को खींच खींच के निकाल के खा रहा है, और अति ही उर्फ आनंद धारत, उस जीभ को खींच कर खाकर उसे बड़ा ही आनंद आ रहा है। उर यानी क्या? हृदय, हृदय में उसको बड़ा ही आनंद आ रहा है, यानी अपने हृदय में वो आनंद को धारण कर रहा है। गिद्ध, गिद्ध पक्षी आप जानते हो, जांग कहें, वो जांग को उसने कब्जा लिया उस शव की, खोदी खोदी के उन जांगों को खोद खोद के अपनी चोंच से
मांस उचारत, मांस को उफाड़ रहा है, उपाड़ रहा है। स्वान, स्वान कहते हैं कुत्ता। अंगुलिन काटी काटी के, जो अंगुलियां हैं उस शव की, उन अंगुलियों को काट काट के खात विचारत, खाते हुए विचार कर रहा है, बड़ा ही आनंदित हो रहा है कि आज मुझे क्या मिला। लेकिन आप बताइए आपके हृदय में कैसी भावना आ रही है? मेरा तो मन अभी एकदम से ऊपर आने को तैयार है। बहुत ही विभत्स दृश्य है। बहुत चीलहा, और चील है, बहुत सारी चील आ गई हैं। नो चिले जात तुझ, वे उस शव की तुच्छ त्वचा को नोच नोच करके ले जा रही हैं। मोद मढ़ियो सबके ही हो, मोद कहते हैं आनंद, मढ़ियो समा रहा है सबके ही, सबके हृदय में, यानी सभी जो पशु पक्षी उस शव को खा रहे हैं वो बड़े ही आनंद को धारण कर रहे हैं अपने हृदय में, उन्हें बहुत ही आनंद आ रहा है। ऐसा लग रहा है उन पशु पक्षियों को देख करके जनु मानो ब्रह्म भोज, ब्रह्म भोज के लिए जिजमान, किसी जिजमान यानी मेजबान, यानी जो आमंत्रित करते हैं यहाँ अपने यहाँ मेहमानों को, तो वो बड़ा अच्छी सी व्यवस्था करते हैं आने वाले मेहमानों को खिलाने के लिए। तो उस किसी जिजमान ने, यानी किसी यजमान ने ब्रह्म भोज के लिए आज भिखारिन, भिकारी लोगों को कहो दियो, कह दिया है कि आज तुम हमारे यहाँ ब्रह्म भोज में आना, जहाँ नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे व्यंजन बने हुए हैं। तो जब हम उस दावत में जाते हैं जहाँ हमें निमंत्रित किया जाता है, अनेक प्रकार के व्यंजन होते हैं। आपको पता है शादी विवाहों में आप जाते हैं तो कितने तरह के नए नए व्यंजन मिलते हैं, तो हम जैसे ही आनंदित होते हैं, बड़े प्रसन्नता से खाते हैं, तो ऐसा लग रहा है मानो वो शव को ऐसे ही खा रहे हैं मानो किसी मेजबान ने उन्हें बड़े ही आदर के साथ अपने यहाँ ब्रह्म भोज में आमंत्रित किया हो उन भिखारियों को। अब जिन्हें भोजन भी ना मिले और उन्हें इतना सब कुछ मिल जाए, तो उनकी यही स्थिति होती है जैसे उन पशु पक्षियों की हो रही है। तो क्या इसे पढ़ करके आपके मन में कैसी भावना आई? क्या भाव आया? घृणा का, यानी जुगुप्सा का। तो इसमें स्थायी भाव हो गया जुगुप्सा। अब ये स्थायी भाव किसके मन में हुआ? राजा हरिश्चंद्र के हुआ, या अब मैं इसे पढ़ रही हूँ, आपको सुना रही हूँ, या आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग पाठक, दर्शक, श्रोता और राजा हरिश्चंद्र इसके आश्रय हो गए। उसके बाद किस चीज को देख करके ये हमारे मन में ये जुगुप्सा स्थायी भाव पैदा हुआ? वहां जो वो शव था, छत विछत शव, जो अधजला शरीर था, उसको देख करके हुआ। तो वो अधजला शव जो है वो हो गया आलंबन विभाव। उसके बाद जो आता है उद्दीपन विभाव। विभाव के दो भाग होते हैं, तो उद्दीपन क्या है इसमें? का इस तरह उस शरीर के एक एक अंग को नोचना, खाना, उड़ना, वहां घूमना, और शव की इतनी बुरी दुर्दशा जो है वो हमारे इस भाव को और भी ज़्यादा उद्दीप्त कर रही है। उद्दीप्त यानी जगा रही है, जागृत कर रही है। तो ये सारे जो शारीरिक जो इतनी क्रियाएं भयंकर वाली हो रही हैं, ये सारी उद्दीपन विभाव है। ठीक है, अब इसमें आता है आपका अनुभाव। अनुभाव यानी क्या क्या भाव पैदा हो रहे हैं उस विभाव को देख करके। अब उस शव को देख करके हमारे मन में बहुत ही घृणा पैदा हो रही है। उस घटना को सुन के, देख करके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और मन में बहुत ही ज़्यादा, क्या कहना चाहिए, शब्द नहीं निकल रहे हैं, या तो हतप्रभ रह जाना, यानी बिल्कुल ही मुंह से आवाज नहीं, हाँ ऐसा। तो ये सारी चीज़ें हैं अनुभाव, जो हमारे दर्शक या आश्रय के मन में पैदा होती हैं। या जैसे राजा हरिश्चंद्र ने उस शव का वर्णन करके बताया है, वो सारा वर्णन भी आपका अनुभाव के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद क्या बचा आपका? संचारी भाव। संचारी भाव किसे कहते हैं? अब संचारी भाव क्या है? वही कि जो पल पल बनते हैं, बिगड़ते हैं, ऐसे भाव संचारी भाव कहलाते हैं, या व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। तो उसमें मोह पैदा हो रहा है, राम उस शव के साथ कैसे हुआ, जिसका वो अपना होगा कैसे, तो मोह, स्मृति यानी उसकी यादें, तो ये सारी चीज़ें पल पल हमारे मन में बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, ये सारी चीज़ कहलाएंगी संचारी भाव। तो इस तरह से इन सारे भावों से पूर्ण होकर आपका ये विभत्स रस पूर्ण हो गया है। ये आपका विभत्स रस पूरा हुआ। आज के लिए मैं इतना ही कराऊंगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोगों को भी दिक्कत आएगी। तो अगली वीडियो में आपको मैं और लेकर के दूसरे रस आऊँगी जो बाकी रह गए हैं। इसके साथ ही एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी
कि अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है तो उसे कमेंट करके ज़रूर पूछें, ठीक है। और मेरी भी कोई गलती नज़र आती है, भाई मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी कुछ मिस्टेक हो सकती है, तो कृपया उसे भी बताने का कष्ट करें। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर 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 करें। धन्यवाद।